जैसे कुछ ऐसी मूवीज़ होती हैं ना जो हम बार-बार लूप में देखते हैं एट टाइम्स और पता होता है कि एंड में क्या होगा। यानी कि सर्टेनिटी होती है मतलब पक्का पता होता है कि एंड में क्या होगा आफ्टर दिस होल सीन या सिनेरियो। तो वैसी मूवीज़ कुछ ही होती हैं और कुछ ही मूवीज़ ऐसी पसंद होती है। ऐसा नहीं है कि हर मूवी आप बार-बार देखें और आपको पता है फिर भी आप बार-बार देखें कि एंड में क्या होगा, क्या होगा। वो कुछ ही मूवीज़ होती हैं जो कि फ़ेवरेट होती हैं। और कई ऐसी भी मूवीज़ या फिर सीरीज़ बोल लीजिए आप या कोई एपिसोड या कोई डॉक्यूमेंट्री जहाँ पर हमें पता नहीं होता है कि आगे क्या होगा। कहानी देखकर या कहानी सुनकर हम ऐसा मन में अपना प्रोबेबिलिटी डेवलप करते हैं कि शायद ये हो सकता है। और जो एंड में होता है या एंडिंग होती है उस मूवी की, उस सीरीज़ की या उस डॉक्यूमेंट्री की, तो उससे एक अलग ही नॉलेज मिलता है माइंड में कि अच्छा ये भी हो सकता था, ये तो पता ही नहीं था। तो वो होता है इंडक्शन इन फिलॉसफी, ठीक है? तो अब हमने समझा कि इंडक्शन मतलब क्या कि कुछ नया डिस्कवर करना या फिर प्रोबेबिलिटी होती है कि शायद ये हो सकता है, शायद वो हो सकता है, बट कुछ नई चीज़ें इसमें होती ज़रूर हैं और एज़ ह्यूमन्स हमें नई-नई चीज़ें देखना, सीखना बहुत पसंद है। तो इंडक्शन को भी हम उसी तरीके से यहाँ पर समझ रहे हैं कि जैसे साइंस की किताबों में आई थिंक हमने ये वर्ड इंडक्शन पहली बार सुना होगा 10th में, 9 में, 8 में और वहाँ पर इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में भी पढ़ा था बट अभी साइंस में नहीं जाएंगे। यहाँ पर इसको फ़िलॉसफ़ी के कॉन्टेक्स्ट में ही समझेंगे कि जो इंडक्शन है ना वो और साइंस ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं या ये भी आप कह सकते हैं कि साइंस इंडक्शन पे डिपेंड करती है। मतलब जैसे कि लोहे के आपके पास एक रॉड है और आप उसको गैस पे गरम कर रहे हैं, वैसे गैस पे तो करना नहीं चाहिए बट फॉर एग्जांपल इमेजिनेशन में, और लोहे को जैसे ही हम हीट करते हैं, गरम करते हैं लाइटर लगाकर गैस ऑन करके, तो क्या होता है कि जो आयरन है ना वो जितना रॉड में था उससे ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है, मे बी वो किसी और स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और सेम ऐसे ही कि जो मेटल या सॉलिड फॉर्म के होते हैं मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, वो उसको गर्म करने के बाद वो एक्सपैंड कर जाते हैं, यानी कि पहले जितना उनका हाइट, लेंथ या ब्रेथ था उसमें वृद्धि हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि किस मेटल को करेंगे या फिर कितने लेंथ वाले मेटल को करेंगे तो वो इतना एक्सपैंड होगा। तो एक प्रोबेबिलिटी लगाते हैं हम लोग कि शायद इतना, अभी इतना इसका लेंथ है इस रॉड का, आयरन रॉड का, तो गर्म करने के बाद ये थोड़ा और बड़ा होकर अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रॉड नहीं रहेगा तब उसका जो भी रिमेनिंग पार्ट्स बचेगा या पोर्शन बचेगा वो थोड़ा क्वांटिटी में ज़्यादा होगा। कितना होगा वो नहीं पता, बस उसकी प्रोबेबिलिटी करते रहते हैं और हर बार ये थोड़ा डिफरेंट होता है, कोई फिक्स्ड नहीं होता है, तो हमारे माइंड में एक नई नॉलेज भी गेन होती है। तो यही था इंडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।